आज का अनमोल वचन 22 अक्टूबर 2025। जो सुनेगा उसका दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमेशा उसके साथ होते हैं। लेट्स स्टार्ट। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। दानियेल 10:19। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। भजन संहिता 5:2। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्रा यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक नया एपिसोड शुरू करते हैं, लेकर प्रभु यीशु मसीह का नाम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर से सिवाने तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो, तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नाम जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारा दक्षिणी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारा सिवाना अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए, और कादेशबर्ने की दक्षिण की ओर निकले और हसरद्दार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुंचे। फिर वह सिवाना अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे, और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सिवाना महासमुद्र हो, तुम्हारा पश्चिमी सिवाना यही ठहरे, और तुम्हारा उत्तरीय सिवाना ये हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सिवाना बंधाना, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सिवाना बांधना, और वह सदात पर निकले। फिर वह सिवाना जिप्रोन तक पहुंचे और हसरेनान पर निकले, तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। फिर अपना पूर्वी सिवाना हसरेनान से शपाम तक बांधना, और वह सिवाना शपाम से रिबला तक, जो ऐन की पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल के पूर्व से लग जाए, और वह सिवाना यर्दन तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश के चारों सिवाने यही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे, और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, वह यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीहो के पास की यर्दन के पार पूर्व दिशा में, जहां सूर्योदय होता है, अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, अर्थात एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, अर्थात यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हन्निएल, और एप्रैमियों के गोत्र का प्रधान शिमतान का पुत्र कमूएल, जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान एज्जान का पुत्र पलतीएल, आशेरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र हीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे यही है। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर अलन 2,000 हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरणंग हों, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो, और उनके साथ चराइयां देना। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए।
और जो किसी शरण स्थान में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना, मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने, जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। तो यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाएं, तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में से ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाएं। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे के गोत्र के भाग में न मिलने पाए, इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें। और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए, इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महिला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, जो सलोफाद की बेटियां थी, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए वे यही है। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए हम रोज ऐसे ही वचन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।